फिनॉल के इंपॉर्टेंट इन चीजों को याद रखना। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा वो है क्रिसॉल। फिनॉल आप जानते हो ना फिनॉल क्या है, आपको मैंने बताया था। अब फिनॉल में आपने देखा कि फिनॉल तो ये है, फिनॉल तो ये है फिनॉल। अब इसके व्युत्पन्नों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला व्युत्पन्न हो गया हमारा क्रिसॉल। क्रिसॉल जिसमें बेंजीन रिंग पर OH और CH3 हो, यानी कि एक H जो है बेंजीन का हट गया है OH के द्वारा, तो ये तो हुआ फिनॉल, और किसी एक जगह पर CH3 होगा, तो इसे कहेंगे क्रिसॉल। और क्रिसॉल 3 प्रकार का हो सकता है, पहले पर OH और दूसरे पर CH3, पहले पर OH तीसरे पर CH3, इस तरह से एक दूसरी संरचना होगी। ये लीजिए OH और इस जगह पर है CH3, अब यहां पर भी CH3 हो सकता है, या और क्या हो गया, ये फिनॉल है और ये CH3 इस जगह पर है। अब याद रखिएगा इस बात को कि फिनॉल का ये वाला पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इस वाले को कहते हैं मेटा, और इस वाले को कहते हैं पैरा। तो इस कारण से ये चूंकि आर्थो पोजीशन पे है एक दूसरे के, इसलिए कहा जाएगा ऑर्थो क्रिसॉल। ये मेटा पोजीशन पे है इसलिए इसको कहेगा जाएगा मेटा क्रिसॉल, और चूंकि ये पैरा पोजीशन पे इसलिए कहा जाएगा पैरा क्रिसॉल। इस तरह से क्रिसॉल आपके पास 3 प्रकार का मिल गया। तो बेंजीन में आप इस बात को ध्यान रखिएगा, फिनॉल जो बेंजीन क्या है आपने जाना, और फिनॉल क्या है जाना, OH लग गया फिनॉल बन गया, OH और CH3 लग गया क्रिसॉल कहलाएगा। और कौन सा 3 टाइप का क्रिसॉल देखने को मिला, इसी प्रकार से और कुछ उदाहरण देता हूं मैं जिसमें 2 बार OH लग जाए, एक बार है तो फिनॉल, 2 बार है तो ये कुछ और टाइप का डाइऑल बन जाएगा, बेंजीन डाइऑल। तो मैं बेंजीन डाइऑल के 3 उदाहरण बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन डाइऑल, ऑल यानी OH, यस। तो बेंजीन में 3 जगहों पर देखिएगा, ये बेंजीन है, ये लीजिए, एक OH और 2 OH, या 2 OH हुआ, ये बेंजीन डाइऑल कहलाएगा। बेंजीन डाइऑल 3 प्रकार का देखने को मिलेगा इसी तरह से, नोट करो बच्चों। ये लो OH और यहां पर OH, और तीसरा देखें पैरा पोजीशन पर आ जाएगा OH, अब कहां होगा, OH यहां पर होगा और OH यहां पर होगा। अब इनके नाम के बारे में बात करें तो 2 तरह से नाम, ये बेंजीन देखो पहला पोजीशन पर है, दूसरे पर, नंबरिंग कर देते हैं, चलिए 1 2 1 2 3, 1 3 पर है, 1 2 3 4, उल्टा करें 1 2 3 4, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका नाम होगा बेंजीन 1 2, यहां पर आएगा 1 2, ठीक है। तो क्या होगा, बेंजीन, मतलब यह है कि 1 पर है 2 पर है ऑल, तो डाइऑल किस जगह है, 1 पर और 2 पर। तो बेंजीन 1 2 डाइऑल, यहां पर क्या होगा, बेंजीन 1 3 डाइऑल, और यह हो जाएगा बेंजीन 1 4 डाइऑल। अब इसका एक साधारण नाम भी आपको देखने को मिलेगा, इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो पहले वाले का साधारण नाम क्या है, इसका नाम है कैटिकॉल। इसको क्या कहते हैं बेटा, कैटिकॉल, इसको कहते हैं कैटिकॉल, कैटिकॉल। दूसरे वाले को कहा जाता है रिसोर्सिनॉल, और तीसरे वाले को कहा जाता है क्विनॉल।
तो इस तरह से जब हम फिनॉल पढ़ते हैं तो फिनॉल पढ़ने के साथ साथ कुछ चीजों को और अपने दिमाग में ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज जो है थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी और आपको अच्छे से भी बात समझ में आने लग जाएगा, यानी आप एक बेहतरीन तरह से किसी चीज को समझ पाएंगे। तो फिनॉल क्या है, बेंजीन क्या है, फिनॉल क्या है, फिनॉल में अनुनाद क्या है, क्लियर हो गया। और आपको समझ में आ चुका होगा फिनॉल के कुछ व्युत्पन्न हमने देखा, 2 व्युत्पन्न देखा, जिसमें से क्रिसॉल और बेंजीन डाइऑल देखिए, बेंजीन डाइऑल 3 प्रकार का, इसको आपने जाना। इस आधार पर हमें फिनॉल की कुछ जानकारियां हमें हासिल हो चुकी है कि फिनॉल की संरचनाएं क्या होती है। मेरे क्लास के साथ क्लास 11th में जुड़ना चाहते हैं या क्लास 12th में भी जुड़ना चाहते हैं, या शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है उनके लिए केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की तैयारी करना चाहें आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।